नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आप जुड़ चुके हैं इस वक्त यूपी तक के सबसे पहले मॉर्निंग बुलेटिन सुर्खियां के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो खबरें जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज अखबारों ने किन खबरों को अपने प्रमुख पन्नों पर तरजीह दी है। शुरुआत हम करेंगे आज नवभारत टाइम्स के साथ। देखिए, नवभारत टाइम्स का अखबार मेरे साथ है इस वक्त और शुरुआत हालांकि एक पंजाब की खबर से हुई है, लेकिन अगर यूपी पर फोकस किया जाए तो बात लोक बंधु में जो आग लगी है उस पर होगी, क्योंकि सबसे बड़ी खबर लिहाज से शहर के और राज्य के कल अगर कुछ हुई तो शायद लोक बंधु की हुई। दिन की खबर नहीं, रात की खबर थी। 9:30 बजे करीब लोक बंधु अस्पताल में आग लगती है। आनंद फानन में जो है पुलिस स्टेशन में खबर जाती है और जो फायर टेंडर्स की गाड़ियां होती हैं वो समय रहते वहां पहुंचती हैं, लगभग 1-1.5 घंटे में इस आग को बुझाती है। बड़ी बात ये होती है कि इस पूरी आग में तमाम जो मरीज हैं वो अंदर फंसे होते हैं, जिसमें से कुछ क्रिटिकल भी होते हैं। यहाँ पर फायर टेंडर्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि जैसे तैसे उन्हें वहां से निकाला जाता है। वहां पर कमिश्नर, डीएम, उप मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक समय से पहुंचते हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है कुल मिलाकर। और इसमें से जो फंसे लोग होते हैं उनको निकाला जाता है और सिविल अस्पताल और लोग जो अन्य बलरामपुर और केजीएमयू अस्पताल है वहां शिफ्ट किया जाता है। फिलहाल अभी तक जो सरकारी अपडेट है उसके मुताबिक किसी की मौत नहीं है, लेकिन कुछ अखबारों ने कहा है कि एक की इस पूरे मामले में मौत हुई है। आइए पढ़ते हैं पहले एनबीटी ने क्या लिखा है। एनबीटी ने लिखा है कि लोक बंधु में आग, मरीज लेकर भागे तीमारदार, 250 पेशेंट दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं। किस तरह का माहौल था इस तस्वीर से आप समझ लें। ये इस तरह की तस्वीर है यहाँ पर, तो ये सारे मरीज हैं कुल मिलाकर। और मुख्यमंत्री ने फोन पर इस पूरे मामले की जानकारी ली, अधिकारियों को कहा पहुंचने के लिए समय से। और मुख्यमंत्री आज जो है जिन सरकारी अस्पतालों में यहाँ पर लोग एडमिट हैं उनसे मिलने भी जा सकते हैं। इसके अलावा हम अगर आगे पढ़ेंगे आपको तो मुख्यमंत्री का एक बयान जिसमें कि शायद जो अम्बेडकरवादी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर भी है। उन्होंने कहा है कि जीरो पॉवर्टी योजना बाबा साहब के नाम पर होगी, पहले चरण में 15 लाख परिवार जुड़ेंगे। ये सरकारी योजना है जीरो पॉवर्टी योजना और ये अब बाबा साहब के नाम पर होगी और पहले चरण में 15 लाख परिवार इससे जुड़ेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने, क्योंकि देखिए अम्बेडकर जी को लेकर रेस लगी हुई है इस वक्त सारे राजनीतिक दलों में और कोई इसमें पीछे नहीं है, चाहे सपा हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब चाहते हैं कि अम्बेडकर किसके और दिखाना चाहते हैं कि अम्बेडकर हमारे। अब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं बनने दिया स्मारक, यानी कि वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी का एक स्मारक दिल्ली में बनना था जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनने दिया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कल कहा था कि जब अम्बेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे तो उससे सबसे ज्यादा रुकावटें कांग्रेस पार्टी ने पैदा की थी। आइए हम आते हैं अब अगले पन्ने पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का बयान छपा है लखनऊ दरबार में। कभी वेतन देने के पैसे नहीं थे, आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है यूपी। तो वहीं सीएम ये भी कह रहे हैं कि समय पर न्याय ना मिलना व्यवस्था का मजाक। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने करी हैं। चलिए, आप लोग भी रोड्स पर निकलते होंगे, कई बार झटके लगते होंगे, गड्ढे मिलते होंगे, सड़क टूटी होती होगी, इस तरह की शिकायतें रहती होंगी। उन सभी के लिए हमारे आपके लिए एक अच्छी खबर है, वो ये है कि लखनऊ बनारस में बनेंगी 100 से अधिक सड़कें, यानी कि जहाँ जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ भी सड़कें बनेंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा आपको अगर मैं बताऊं पॉलिटिकल, तो बहुजन समाज पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। और ऐसा नहीं है कि इस बार वो केवल दलित वोट को टारगेट कर रहे हैं, अति पिछड़ा टारगेट कर रहे हैं, इस बार उनकी नज़र ओबीसी वोट पर भी है। और मायावती ये समझ गई है कि हमारा जो वोट बैंक था उसको छिटकने से रोकना तो चैलेंज है ही है, बल्कि जो ओबीसी वोट बैंक जो खासकर बीजेपी को जाता रहा है पिछले कुछ चुनावों में, वो हमें वापस हासिल करना पड़ेगा। अब उसको लेकर 16 अप्रैल को एक बैठक है। क्या है खबर, आइए दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बसपा के जिला पदाधिकारियों की बैठक 16 तारीख यानी कि 16 अप्रैल को होनी है, यानी कि आज है 15 और कल है 16। क्या इसमें लिखा है जल्दी से पढ़ देते हैं। बसपा ने जिला, महानगर और मंडल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक 16 अप्रैल को बुलाई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के हर मंडल के कोऑर्डिनेटरों को भी इसमें शामिल करना है। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने और पार्टी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिहाज से ये बैठक बुलाई गई है। तो ये कुल मिलाकर बैठक है। ऐसी ही बैठक पिछली दफा 25 मार्च को भी बसपा ने की थी और लगातार इस तरह की गैदरिंग बहुजन समाज पार्टी करती रही है। अब
कल क्या था, कल क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बड़ा खास दिन था। यूं तो एक आईपीएल का मैच था, लगातार एकाना स्टेडियम में हो रहा है, लेकिन कल महेंद्र सिंह धोनी लखनऊ में थे और महेंद्र सिंह धोनी की जो फॉलोइंग पूरे देश भर में है उससे लखनऊ भी अछूता नहीं है। तो आलम यह था कि लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच का मुकाबला था और वहां पर जो आपने देखा होगा कि यूजुअली होम टीम को लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां पर पूरा मैन इन येलो हो गया था माहौल और थाला यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के सपोर्टर्स स्टेडियम में इस कदर पहुंचे कि कहीं कहीं तो जाम के हालात भी पैदा हो गए थे। अब ये तस्वीर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर फैंस जो है वो इकट्ठा है और चेन्नई सुपर किंग्स की जो जर्सी है वहां पर मौजूद है। इस वजह से कई जगह जाम जैसी स्थिति भी पैदा हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक की सिचुएशन, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक लोड हो गया था, रोड ब्लॉक्स हो गए थे कि ट्रैफिक से भी कुछ लोगों को जूझना पड़ा जो मैच के आखिरी वक्त है, मैच खत्म होने के तुरंत बाद निकले। तो ये तो हुई क्रिकेट से जुड़ी खबर जो लखनऊ से सरोकार रखती थी। अब यहाँ पर देखिए अम्बेडकर जी को लेकर लगा था, अब लोग बंधु वापस आते हैं। अब यहाँ पर उस खबर को थोड़ा सा विस्तार से लिखा गया है कि आईसीयू से किसी तरह निकले बाहर, उखड़ने लगी सांसें। अब ये किसी पेशेंट जो वहां से भागे या उनके परिवार वाले, उनका वर्जन यहाँ छपा हुआ है और इस एनबीटी कह रहा है कि सभी मरीज जो हैं वो सुरक्षित हैं। कब कब हादसे है पूरा टाइमलाइन यहाँ पर दिया गया है। कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर जान बचाई है। तो अब ये सारी चीजें कही गई हैं। डिप्टी सीएम पहुंचे, जांच के आदेश भी पूरे मामले में दे दिए गए हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी अखबार हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या कुछ कमी रही थी जिसकी वजह से चीजें और जल्दी शायद हो सकती थी सही और नहीं हो पाई। तो ये सारी चीजें हैं। अब और आगे यहाँ से बढ़ते हैं कि यहाँ से आगे क्या लिखा है। चीन की जगह उत्तर प्रदेश के उत्पाद खरीद रहे लोग, ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं अपने कल के इवेंट में। तो ये सारी जो है यहाँ पर लिखा है, एमआरआई मशीन ना होने से सरकारी अस्पतालों से मायूस। ये बड़ी वैसी घटना है, खबर है जो शायद सभी से जुड़ी हुई है। यूजुअली आप जाते हैं सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं और डॉक्टर लिख देते हैं एमआरआई या एक्सरे, लेकिन कई ऐसे अस्पताल सरकारी पूरे यूपी भर में हैं जहाँ एमआरआई मशीन और एक्सरे मशीन खराब होती है तो जल्दी सही भी नहीं होती है, महीने भर खराब होती हैं। डॉक्टर्स भी दबी जुबान कहते हैं कि भाई मजबूरी है, बाहर से आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो शायद इस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और यही अखबार ने इस खबर के जरिए हाईलाइट करने की कोशिश की है। 7 साल से मशीन के इंतजार में एमआरआई भवन, ये बलरामपुर अस्पताल की खबर लिखी। तो कुल मिलाकर ये भी एक बड़ी पब्लिक से जुड़ी खबर है। राम मंदिर को लेकर भी एक अपडेट है। राम मंदिर में गर्भगृह के शिखर का निर्माण पूरा हो गया है, कलश स्थापित कर दिया गया। कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे कि कलश की तस्वीर, इस तरह का कलश है जो कि राम मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया गया है। अब जब भी इसका प्राण प्रतिष्ठा जून में होगा, उसके बाद आप जब दर्शन करने जाएंगे तो आपको ये नयापन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। आइए हम अब चलते हैं दूसरे अखबार की ओर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल खबरें भी लिखी गई हैं। कुछ मायावती का दलित तो पिछड़ा संघ मुस्लिम साझेदारी पर जोर, तो वही है, ओबीसी मुस्लिम को टारगेट मायावती कर रही है और ये समझ रही है, जान रही है कि जो है। और ये देखिए यहाँ पर फिर जाग उठा फिनिशर धोनी ने कल इस तरह की पारी खेली, लखनऊ के फैंस जो हैं वो झूम उठे। आप देख सकते हैं 26 रन बनाए हैं केवल 11 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और कुल मिलाकर 1 छक्का शामिल था। अब आते हैं हम हिंदुस्तान अखबार में और हिंदुस्तान अखबार को भी जल्दी से पलट लेते हैं कि क्या कुछ इसमें खबरें, क्या कुछ इसमें कहा गया है। वही खबर है, मुख्यमंत्री ने जो कहा कि अंबेडकर के नाम पर होगी जीरो पॉवर्टी योजना, ये कहा है हिंदुस्तान अखबार ने। अब आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो है यहाँ पर और क्या कुछ कहा गया। ये बड़ी खबर जो कि लोग बंधु की मैंने बताई, सबसे बड़ी खबर कल के लिहाज से यही है। वो पूरे पन्ने को यहाँ तस्वीरों से रंगा गया है, इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। किसी ने कंधे पर मरीज लादा, कोई बेड लेकर भागा, 1.5 घंटे में दूसरे अस्पताल भेज दिए गए 225 मरीज, मोबाइल की रोशनी से मरीजों को शिफ्ट किया गया। इस तरह की खबरें लिखी गई हैं, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश भी की गई है। इलाज के दस्तावेज खाक हो गए हैं अस्पतालों में हड़कंप, ये बड़ी खबर है कि दस्तावेज जो इलाज के पेशेंट्स के होंगे वो काफी कुछ खाक हो गए होंगे, करोड़ों के उपकरण दवाएं खाक हुई हैं। ये एक नुकसान राज्य सरकार के लिए देखा गया है। तो अब जो है ये सारी चीजें भी कही गई है, किस तरह की तस्वीरें जहां पर देखना भी काफी मुश्किल है। ये फिलहाल ये बड़ी खबर कल के लिहाज से मानी गई है। यहाँ पर भी एक खबर आप देखें तो मानस बन शादी करने पहुंचा रईस, गोत्र पूछने पर फंसा। तो ये एक लव जिहाद टिपिकल मामला समझ में आता है। ये लखनऊ की घटना है और अहिमा मोड़ चौराहे के पास एक प्राचीन मंदिर में जो है ये मोहम्मद रईस ने मानस बनकर शादी कर ली है। तो ये मामला भी पुलिस के संज्ञान में है और पूरा एफआईआर इस पूरे मामले में रजिस्टर हो गया है। ये वही धोनी की धूम, माही के रंग में रंगा एकाना, कल मैच था और उसको लेकर कल माहौल यहाँ पर बना हुआ था।
तो कुल मिलाकर ये है हिंदुस्तान की कुछ खबरें, और यही राम मंदिर की खबर जो हमने आपको दिखाई, जिसमें कि एक ध्वज लगना है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा का पुराना षड्यंत्र, प्रशासन के इशारे पर आगरा में हिंसा का नंगा नाच हुआ है, गोली मारने में बीजेपी एक्सपर्ट है। कल क्योंकि जिस तरह का माहौल था, अखिलेश यादव ने कहा अम्बेडकर की स्मारक में, जब उनसे पूछा गया कि वहां पर कुछ नेता कह रहे हैं कि आपको गोली मार देंगे, उसके जवाब में अखिलेश ने ये कहा है। आइए हिंदुस्तान को हम पलटते हैं और अब आगे बढ़ते हैं हम अमर उजाला की तरफ। अमर उजाला क्या कह रहा है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। अमर उजाला की तरफ जो हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे वही ओपन किया है। हालांकि अमर उजाला कह रहा है कि लोक बंधु अस्पताल में आग और एक की मौत। वो कह रहा है कि 250 मरीजों को बचाया गया है। सोमवार रात 9:30 बजे दूसरे तल से उठी लपटें, शॉर्ट सर्किट की आशंका। अमर उजाला के मुताबिक राजकुमार नामक व्यक्ति की इस पूरे मामले में मौत हुई है। हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर या प्रशासनिक तौर पर इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं जब तक कि ऑफिशियली कुछ आ जाए। तो कुल मिलाकर वही अम्बेडकर जी के नाम पर होगा जीरो पॉवर्टी। ये दो बड़ी खबरें कल की रही हैं। जो मुख्यमंत्री का बयान रहा, महेंद्र सिंह धोनी का लखनऊ, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संविधान हमारी ढाल, इस खबर को यहाँ पर तरजीह दी गई है। तो वहीं मायावती कह रही हैं एकता और वोटों से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें। ये अपने कार्यकर्ताओं को लगातार जो है सोशल मीडिया के जरिए मैसेज देती रहती हैं और बैठकें लेती रहती हैं। मायावती भी कहीं ना कहीं वापस अपना वर्चस्व यूपी की सियासत में हासिल करना चाहती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी सी वैसी खबर है। बिजली के खंभों के जरिए घरों तक पहुँच रहा पीने का पानी, ये मथुरा की खबर है। मथुरा के हकीमपुर में खारे पानी की समस्या है। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर खेतों में बोरिंग करवा कर घर तक लाते हैं पानी, चैलेंजिंग है। तो वहीं मोहन भागवत जो है आरएसएस प्रमुख वो कानपुर में है, वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में बढ़ रही है हिंदुओं की प्रतिष्ठा। तो ये कुल मिलाकर हैं खबरें अमर उजाला की। अब आते हैं जल्दी से दैनिक जागरण की ओर। दैनिक जागरण क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। शुरुआत लोक बंधु अस्पताल के से किया है जागरण ने भी, और जागरण के मुताबिक भी एक मरीज की इसमें मृत्यु है, जिसका नाम मृतक राजकुमार प्रजापति कहा गया है। हालांकि अभी भी कोई पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं आई है। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो वो राम मंदिर की खबर है, जहां मुख्य आकर्षण, जो मुख्य शिखर पॉइंट है, वो यहाँ पर बन गया है। तो वहाँ ये सारी चीज़ें लगातार हैं। और अब आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं जल्दी, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये मायावती कह रही है सत्ता में आने के लिए विरोधियों के हथकंडों को करना होगा विफल। ये मायावती लगातार इस तरह के बयान देती रही हैं। अब आइए थोड़ा सा आगे, तो हम आके चलेंगे तो एलडीए कॉलोनी के 200 जर्जर आवासों को तोड़ेगा रेलवे, इस तरह की भी खबरें यहाँ दी गई हैं। तो वहीं लोक बंधु का पूरा ऑलरेडी बताया गया कि किस तरीके का माहौल यहाँ था। उप मुख्यमंत्री देखिए फ़ोन पर बात करते हुए जा रहे हैं, वो भी पहुँचे थे। पहले भी अस्पतालों में लग चुकी है आग, पूरी टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है, जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों के हालात इस राज्य में या शहर में क्या है। तो ये घटनाएं इस तरह की लगातार होती हैं। हालांकि ये भी सच है कि झांसी घटना के बाद लगातार मॉडल्स बढ़े हैं और जो फायर इक्विपमेंट्स पुराने थे उनको बदला भी गया है। आइए आते हैं अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, और इसी के साथ हम बुलेटिन खत्म भी करेंगे। और अंग्रेजी अखबार जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने वही जीरो पॉवर्टी प्लान टू बी नेम्ड आफ्टर अम्बेडकर, सीएम योगी आदित्यनाथ, उस खबर को तरजीह दी है यहाँ पर कहा है पहले पन्ने पर। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सिटी पन्ने पे आएंगे। अ फ्राइटनिंग सीन inside eyewitnesses, those who fell unconscious shifted to KGMU trauma center, और ये पूरी घटना के बारे में यहाँ लोक बंधु की जानकारी दी गई है। तो अभी देख सकते हैं आप, डाइवर्जंस ट्रिगर chaos on roads in LSD den येलो आर्मी सून्स टू MSD ट्यून। तो ये खबरें हैं क्योंकि जैम बड़ी समस्या रहती है। यहीं अयोध्या की खबर पे आते हैं, वही खबर, कलश इंस्टॉल अयोध्या टू बिकम अ ग्लोबल सिटी। तो कुल मिलाकर यही सारी खबरें हैं जो बड़ी खबरें आज की रही हैं, जो आपसे जुड़ी आपके सरोकारी खबरें रही हैं। कुल मिलाकर बड़ी खबरों की बात करें तो लोक बंधु अस्पताल से लेकर मुख्यमंत्री का अम्बेडकर जी को लेकर बयान, इस बीच में सपा सांसद का भी एक बयान इंद्रजीत सरोज का आया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मंदिर इतने पावरफुल होते तो शायद महमूद गजनवी और गौरी यहाँ पर ना आ पाते। इसको लेकर भी बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, और सियासत में अब ये किस ओर ले जाएगा समाजवादी पार्टी और बीजेपी की पॉलिटिक्स को, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम इस तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।